दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में पुलिस ने अलग अलग आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया। हनुमान जयंती के मौके पर दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में करीब 10 लोग हिरासत में लिए गए। हिंसा के वायरल वीडियोज देखकर लोगों की पहचान की गई। दंगे के मामले में अभी तक सिर्फ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। घायल पुलिसकर्मियों के भी बयान लिए जा रहे हैं। बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की तैयारी है। जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया है। जहांगीरपुरी हिंसा में 6 पुलिस वाले जख्मी हुए, उनमें से एक सब इंस्पेक्टर को हाथ में गोली लगी है। पुलिस का बयान, किसी बाहरी शख्स ने गोली मारी। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक दंगाइयों पर सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे गए। एक बाहरी शख्स हुआ था इसमें जख्मी। दंगाइयों ने पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। कांच की बोतलों से हुआ हमला। हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव में घायल लोगों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तैनात की गई सीआरपीएफ। दिल्ली के कई इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है। जहांगीरपुरी में कबाड़ की दुकान में पड़े कांच की बोतलों का हमले के लिए इस्तेमाल हुआ। हर एंगल से पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक का बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी में पहली शोभा यात्रा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली, जो शांतिपूर्ण रही। दूसरी शोभा यात्रा शाम 5:30 बजे निकाली गई। इस शोभा यात्रा में लोग कम थे। इसी यात्रा के दौरान हमला हुआ। जैसे ही शोभा यात्रा कुशल सिनेमा के पास पहुंची, दूसरे समुदाय के लोगों ने लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए बनाई 10 टीमें ड्रोन से रखी जा रही नजर। दिल्ली में जहांगीरपुरी की घटना के बाद यूपी में जारी हुआ अलर्ट। पुलिस मुख्यालय ने खास निर्देश दिए। यूपी में सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग का भी आदेश है। गृहमंत्री अमित शाह ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों से बात की। हिंसा पर बोले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, हालात काबू में है, मामले की जांच हो रही है। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिंसा को लेकर दिल्ली के सीएम पर साधा निशाना, कहा अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते केजरीवाल। अनुराग ठाकुर ने कहा सीएम केजरीवाल को सिर्फ केंद्र की कमियां निकालना आता है। सीएम की जिम्मेदारी क्या है, इसे भी समझें। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हिंसा को साजिश बताया, कहा तत्काल जांच कर दोषियों को सजा मिले। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पथराव को बताया आतंकी घटना, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमला करने की हिम्मत करने लगी है। कपिल मिश्रा ने कहा हर नागरिक के कागज की जांच हो, गैर कानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना जरूरी है। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया, पूरे हालात की जानकारी ली। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने जहांगीरपुरी हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हिंसा के पीछे अलगाववादी ताकतें हैं। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल की राज ठाकरे को 2 टूक, परमिशन ले चुके मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का सवाल ही नहीं उठता। अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच मुंबई के मीरा रोड की एक मस्जिद का सकारात्मक फैसला, लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की पहल की। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा सभी का नहीं तो किसी का नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान, राजनीति के लिए भगवान का किया जा रहा है इस्तेमाल, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। कर्नाटक के हुबली में फेसबुक पर विवादित पोस्ट के बाद तनाव, पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को काबू में लिया। एक लड़के ने वायरल की थी एक तस्वीर, मामला बढ़ता देख पुलिस एक्शन में आई। लड़के का पता लगाकर उसे हिरासत में लिया गया। फिलहाल इलाके में हालात पूरी तरह से काबू में है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है करौली हिंसा का आरोपी मतलूब, पुलिस की स्पेशल टीम दबिश दे रही है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, खरगोन में अब शांति है, नुकसान हुए 10 घरों को सरकार बनवाएगी। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, कई घरों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के चेर्निहिव में भी रूस की सेना का हवाई हमला, खंडहर में तब्दील हुआ रिहायशी इलाका। हमले में बर्बाद इमारतों का मलबा हटाना जारी है। यूक्रेन के कीव और माइकोलाइव शहर में रूसी सेना का हमला और यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना के हमले को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा अमानवीय, रूसी सेना से शहर को बचाने के लिए भारी मात्रा में हथियार देने की अपील की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।